नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर गठित कब हुआ था? 1953 में। पहला राज्य है जो कि भाषा आधार पर गठित हुआ था। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2015। क्या होगा आंसर? 2015 नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई सुपर किंग। कौन सा टीम जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग जीता है आईपीएल 2023 का खिताब। और किसके साथ हुआ था फाइनल? तो मुंबई इंडियंस के साथ हुआ था। और पहली बार गुजरात ने आईपीएल खिताब जीता है। और चेन्नई सुपर किंग कितनी बार जीत चुका है? तो 5 बार हो गया है। मुंबई इंडियंस कितनी बार जीत चुका है? तो ये भी 5 बार जीत चुका है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक भारत में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य है। और गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। चाय के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो असम है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1897 में की थी। ये भी ध्यान रखना। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर सी, फाल्गुन। अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। और पहला महीना यानी प्रथम माह कौन सा होता है? चैत्र होता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, राजा जी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। कहाँ है राजा जी नेशनल पार्क? कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट का नाम अब नया क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, जो पहला नेशनल पार्क है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ये भी ध्यान रखना। और राजस्थान में केवला राष्ट्रीय उद्यान है। और असम में काजीरंगा है। और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, पौधों में जल का परिवहन। आठवां क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? आठवां क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के कारण होता है। और पौधे अपना भोजन किसके कारण प्राप्त करते हैं? तो फ्लोएम के कारण। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को रेशम के कीट पालन का अध्ययन कहते हैं। और मधुमक्खी पालन के लिए क्या कहते हैं? कौन सा अध्ययन कहलाता है? तो एपी कल्चर कहलाता है। ये भी ध्यान रखना। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं।
मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पीसी कल्चर कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक क्या थे। तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमल और रोटी। 1857 के क्रांति के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी ध्यान रखना। इसकी पूरी डेट क्या थी, तो 10 मई 1857। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। इसका ऑप्शन नंबर डी बिहार सही होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, कल्पना चावला। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का टीका को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। तो चलिए 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन साल्क। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। चेचक की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल है। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और इजराइल और इटली का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये फुटबॉल है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन यानी मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये सब इनका फुल फॉर्म भी है, याद रखना, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी। तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। कब की थी, 1882 में। ये भी ध्यान रखना। 1857 के समय कौन थे वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग थे। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। और दिल्ली की जब राजधानी हुई तो उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग थे। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का खिताब किसने जीता, तो 2023 का खिताब जीता है पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच। और जो है महिला का खिताब किसने जीता है, तो आर्या सबैलंका ने जीता है, जो कि कहाँ से हैं, बेलारूस से हैं। ये भी ध्यान रखना, कहाँ की हैं, बेलारूस की हैं। और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, तो सर्बिया के हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को सलेम साबूदाना को जीआई टैग दिया गया है। तो 18वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सलेम साबूदाना को जीआई टैग दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु।
तमिलनाडु को सलेम साबूदाना को जीआई टैग दिया गया है और बिहार में मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। और कांगड़ा चाय को हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 अक्टूबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 अक्टूबर। और भारतीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 1945। क्या होगा? 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, ये भी ध्यान रखना। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में। और सार्क की स्थापना 1985 में, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको लगातार हम क्वेश्चन कराते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।